चलिए एडिशंस में कुछ एक्सरसाइजेस किया है। एडिशंस ऑफ फ्रैक्शन। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था एडिशन या ऐड प्लस लिख देते हैं, एडिशन लिख देते हैं आप अनलाइक फ्रैक्शंस। वही जो मैंने बताया कि पहले अनलाइक अगर है तो उनको ज़्यादातर यही आपको मिलेगा करने। अनलाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स हैं फ्रैक्शंस के ऊपर एलसीएम लीजिए, एलसीएम को एक भिन्न के डिनोमिनेटर से भाग दीजिए, जो क्वोशिएंट आए भागफल आए उसको न्यूमरेटर से यानी अंश से गुणा कर दीजिए, वो एक जो है एक भिन्न बनेगी जो उसको कहते हैं समतुल्य भिन्न बनेगी। और समतुल्य भिन्न जब बन जाए सबके डिनोमिनेटर एक हो जाए तो अंश को जोड़ दीजिए, वो प्लस हो जाए। दूसरा एक छोटा सा प्रश्न आता है, छोटी सी सोच आती है कि एडिशन ऑफ होल नंबर प्लस ऑफ होल नंबर and a fraction इसमें क्या है, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसी को लेके चलिए, या कोई नंबर ले लीजिए। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 4 होल 3/4। आप कुछ भी करिए, इन्हीं का एग्जाम्पल ले लीजिए या बाहर का ले लीजिए। 6 होल 4/6 ये दिया, हमने एक दूसरा बना लिया, इसको प्लस करना है। तो आप करना क्या है, 6 क्या है, 6 वास्तव में आंसर तो आप यही लिख लीजिए। अगर तुरंत लिखने वाले ऐसा हो तो आप लिखिए 6 होल 4/7। हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये प्लस हटा देंगे। ये क्यों आया, कैसे आया, ये देखिए। 6 मीन्स 6/1 एंड 4/7 एज इट इज। हमने कहा 1 और 7 का हमने 1 और 7 का एलसीएम किया, 1 से किया 1 और 7 से किया 1 and 1। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्त 1 into 7 that is 7। तो हमने अब यहाँ किया ये 7 को 1 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 7। जैसे 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 ही तो आएगा, ये 0। फिर इस 0 को, इस 7 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 42 प्लस, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ जाएगा। अब इस 1 को 1 into 4 किया, यहाँ हमने ये किया, ये आया था 7, ये पहले आया था 7, जब 1 से किया था। क्लियर लिखे, थोड़ा आप क्लियर रहो, ये 0 है। फिर हमने इस 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, ये 42, ये 42 ले लीजिए। अब इस 1 को, इस 7 को इस 7 से डिवाइड किया, इस 7 को इससे किया, 1 आया 7 आया 0 आया। और
वन, इस वन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 4। ये 4, ये कितना आया 46/7। अब 46/7 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम आपके रिपीट भी कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइजेज। ये रिपीट कैसे होगा? 46 में 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 6 जा 42, ये 4 हुआ। इसको हम कहते हैं होल नंबर, ये कोशेंट होल नंबर होता है। यानी कैसे होता है? कोशेंट होल R/A डिवाइजर T, इसको हम कहते हैं इस तरह। तो कोशेंट हुआ 6, R हुआ 4/7, डिवाइजर 7 है, डिवाइजर इक्वल टू 7, R इक्वल टू 4 और कोशेंट इक्वल टू 6। ये इसलिए ये फ्रैक्शन बना। अब देखिए क्या है, वही तो है, ये सेम तो है। तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। अगर होल नंबर है, अब कोई पूछे ये क्या था, 6 होल 4/7, ये हमने कह दिया 6 होल 4/7। दूसरा क्वेश्चन करें, 6 होल प्लस 4/7, ये हमने। तीसरा क्वेश्चन करें 5 होल 3/5, तो हम लिखते हैं 5 होल 3/5। बस 20 से प्लस हटा देंगे, काम खत्म हमारा। आप करके देखो, वही आएगा 1 होल 2/3 इज इक्वल टू, ये प्लस है, 1 प्लस 2/3, 1 होल 2/3। अब कोई कहे 2/3 क्या होगा? इसमें तो होल है ही नहीं, है 0 इसमें जुड़ा है, 0 प्लस है, तो 0 2/3। और जब होल 0 होता है तब नहीं लिखते, इसको 2/3 लिख देंगे, 2/3 इसको 2/3। तो ये हमारा होल नंबर जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके 20 से प्लस है, या जैसे आपने यहाँ किया वैसे कर दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन प्लस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहला काम जो आप करते हो, हमने कल परसों में बताया था, पहला काम करना है कि मिक्स फ्रैक्शन को, ये हमेशा करना है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू लाइन चला दी, चाहे कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहिए चाहे इम्प्रॉपर लिखिए, इम्प्रॉपर ही बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे बनता है ये मैंने कल बता दिया था। मिक्स इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं? इसको जो होल नंबर है वो टी से गुणा कर देते हैं। जैसे ये लिखा होल,
n अपॉन डी, ये हो जाएगा होल इंटू डी, ये किया और प्लस n कर दिया। वहां आप इंटू करते हो जब आप समतुल्य बनाते हो, इक्विवेलेंट बनाते हो, यहां आप नहीं, इसको यहां प्लस करोगे अपॉन डी। जैसे 3 होल 4 अपॉन 7, हम इसको क्या बनाएंगे, 3 इंटू 7 करेंगे और प्लस 4 कर देंगे अपॉन 7, 21 प्लस 4 अपॉन 7 25 अपॉन 7। अब जब आप इसको इसमें करोगे तो इसको डिवाइड करोगे। अगर आप इसको करना चाहो तो 20 से कीजिए, ये कोसेंट ऐसे होता है, मैंने कोसेंट होल आर अपॉन डिवाइड, ये डिवाइजर ये है, ये R4 है, ये कोसेंट 3 है, ये तो बना 3 होल 4 अपॉन 6। ये हमने चेकिंग कर लिया पहले सर, ये जरूरी नहीं है इसमें करना, मैंने चेक करके बता दिया कि होल नंबर से होल नंबर को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और n जोड़ देंगे। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, कुछ नंबर को एग्जाम्पल दिया होगा इन्होंने, उसको करिए। एग्जाम्पल दिया इन्होंने 3 होल 1 अपॉन 5, या आप कुछ और एक एग्जाम्पल लीजिए, हम इन्हीं का क्यों लें। 2 होल 1 अपॉन 6, इसे अलग इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 2 होल 1 अपॉन 6, 2 होल 1 अपॉन 6 प्लस 3 होल 1 अपॉन 3। हमने इसको किया 2 इंटू 6 ऐसे लिख दिया अभी, प्लस 1 अपॉन 6, इसको किया 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3। ये हम एक्चुअल में करेंगे नहीं, बाद में जवानी करेंगे। 6 2 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 6 लिख देंगे। आप इसमें देख लिया है कि नहीं, 2 6 जा 6, 2 6 जा 12 प्लस 1 से 13 अपॉन 6 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 10 अपॉन 3। आप 6 और 3 को फिर हम वहीं लौट जाएंगे यहाँ। जब ये हम बना लेंगे तो हम इस वजह अनलाइक फ्रैक्शंस की तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। अगर लाइक है तो केवल इनको जोड़ देंगे, या अनलाइक में भी कहिए उसी तरह आप कर लेंगे। इसका आएगा एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम क्या है, हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप करिए। एलसीएम इज इक्वल टू 6, हमने 6 लिखा, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13, यही 13 अपॉन 6 ये सब में पढ़ा जाएगा, इसमें पढ़ा जाएगा, इसमें पढ़ा जाएगा, जहां हो सब में पढ़ा जाएगा। प्लस 2 से 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, और 2 और 10 को मल्टीप्लाई किया 20 आया। ये तो केवल यही तक था। आप यहाँ क्या करते हो, आप इसको इससे डिवाइड करते हो, यहाँ दूसरा फार्मूला है एलसीएम, इसमें क्या करते हो आप, डिवाइजर या आप कहिए होल नंबर इनटू डिवाइजर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिवाइजर। यहाँ पर एक देखिए मैंने लिखा था
यही है, आपने इससे किया। और जब आप उससे करते हो तो क्या करते हो, आप कहते हो कि ये होल नंबर इंटू डिवाइजर, जब प्लस करते हो, नहीं उसमें करते हो एलसीएम लेते हो, तो क्या करते हो एलसीएम, जब आप इस वाले पोर्शन पर आ जाते हो यहाँ, तो ऐसे करते हो एलसीएम इंटू डिवाइजर, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिवाइजर इंटू न्यूमरेटर, ये इंटू न्यूमरेटर। 6 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 एलसीएम था, 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 30, 6 ये क्या हुआ 1 आया, 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13, इसलिए हमने 13 लिख दिया। ये 6 को 3 से डिवाइड किया, 6 डिवाइडेड बाय 3, फिर इंटू 10 किया, ये क्या हुआ 6 डिवाइडेड 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। ऐसी हमारी ठीक है। अब हम फट से इसको जोड़ लिया, 33/6, और ये इम्प्रॉपर है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या बना, इसको थोड़ा और ऊपर लिख दें, एलसीएम इक्वल टू 6, इसको हमने 33 को डिवाइड कर दिया, इम्प्रॉपर है तो ऐसे किया आपने, 33 को 6 से डिवाइड कर दिया, 5 जा 30, तो यह क्या होता है कोसेंट R/T, ये 5 कोसेंट हो गया, R3 हो गया, और ये 6, ये आंसर है हमारा। इस तरह आपके क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिए, एक ही दिन नहीं रखिएगा, धीरे धीरे एक एक एक्सरसाइज करिएगा। मुझे पढ़ाना है, मुझे फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ाना है, तो भाई मैं थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा केवल 4th को पढ़ाऊंगा तो 3rd किससे पढ़ेंगे, हमारी भी तो प्रॉब्लम आप देखिए। फाइंड द सम ऑफ, ये होगा मिक्स फ्रैक्शन का। अब मिक्स फ्रैक्शन का इसी तरह करना, पहले इम्प्रॉपर बनाइए, पहले इसको इम्प्रॉपर बनाइए, ये लिखा था मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया, COM लिख दिया, कन्वर्ट, COM भी लिख दिया, कन्वर्ट। फिर इसके बाद प्लस एज अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन आप पहले पढ़ चुके हो, प्लस ऑफ लाइक फ्रैक्शन सबसे करीबी है, और ये भी आप उसी तरह बचा सकते हो, ये भी यही जाओगे, ये भी यही जा सकते हो, लेकिन ये और इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल सम कर देना है। जैसे 2/7 प्लस 3/7, हमने कुछ नहीं किया। और अगर आप कहो तो 7 का एलसीएम लो तो भी तो 7 आया, 7 से 7 डिवाइड 1 आया, 1 को 2 से किया 2 आया, और ये प्लस उसी तरह से इस 7 के इससे डिवाइड किया 1 आया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। तो इतनी मेहनत क्यों करें, हम फट से इनको जोड़ देते हैं 5/5 से, और ये प्रॉपर है, आगे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब
अगर ये होता 2/7 प्लस 6/7, चलिए 8/7, तो हम क्या करें, 8 + 6 कर देते, अपॉन 7 कर देते, ये 14/7, इसको करते 2 होल और 0/7। आप 14 को डिवाइड करिए, 14 को 7 से डिवाइड करिए, 2, 14 और 0, तो ये 2 होल 0/7, और 0/7 को हम नहीं लिखते, 0/something को कुछ भी नहीं लिखते, 3 आए 3 लिखते। और अगर यहाँ आता 8/7 प्लस 9/7, तब क्या करें, 8 + 9/7, ये क्या होता 17/7, इसको हम डिवाइड करते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर है, इसको डिवाइड करते मिक्स बनता, 17 को 7 से डिवाइड किया, 2, 14, 3, अब लिखते 2 होल 3/7। अब ये आता 5/7 प्लस 9/7, तब क्या करते हैं हम, 5 + 9/7, ये तो कर दिया था। हाँ, ये भी देखिए 14/7, दैट इज 2। तो ये सारे तरह के क्वेश्चन हो गए, ये मतलब होल नंबर बन गया, ये मिक्स्ड नंबर का हो गया, ये भी होल नंबर का हो गया, ये प्रॉपर नंबर बना, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक और पढ़ सकती है जब दोनों कट है, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपॉन 6, 1/6 प्लस 2/6, तो क्या किया, 1 + 2/6 यानी 3/6 आया। ये प्रॉपर तो फ्रैक्शन है, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, इसको 1/2, ये भी आंसर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये कहिए 100% सही है, तो 95% सही है, सही दोनों। इस तरह को आपको ये फ्रैक्शंस के करने हैं, लाइक फ्रैक्शंस को और आसानी है, लाइक फ्रैक्शन में ओनली सम ऑफ क्या है, न्यूमरेटर्स, अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश का योग, अंश या सभी अंशों का अंश का योग, सभी अंश का योग बटे डिनोमिनेटर। तो क्या करते हो आप, भाजक करते हैं ना सर, भाजक, बस जो ये किया
ये सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। होल नंबर, इसको होल नंबर एंड फ्रैक्शन, और ये सब ये भी आसान है। सबसे आसानी है तो आसानी में सबसे आसान में नंबर 1 पढ़िए। आसान, सबसे आसान कौन सा है? सबसे आसान नंबर 1 है। नंबर 2 पर ये सेकंड है। नंबर 3 पर, 3 और 4 में दोनों बराबर है, या 3 इसे कर दीजिए। और नंबर 4 पर ये थोड़ा ये कठिन है। तो ये इस तरह के ये हैं, लेकिन हमको क्या नंबर देना, हमको तो सब करना है। अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन वो है जिनके डिनोमिनेटर बराबर, अनलाइक वो है जिनके डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, अलग अलग नंबर। होल नंबर कौन सा है? जिसमें एक होल नंबर हो और फ्रैक्शन हो। अब दोनों होल नंबर हो तब तो आप छोड़ के जानते हो, पहली क्लास में पढ़ गए हो, छोड़ दो। मिक्स हुआ है, जैसे यही हुआ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। मिक्स नंबर कन्वर्ज करोगे इम्प्रॉपर में, जैसे ये है, ये भी तो एक ही चीज दिया है। अच्छा नहीं, याद आ गया, होल नंबर है ये फर्स्ट, ये सबसे आसान है, ये प्लस हटा दीजिए। मिक्स नंबर यही थोड़ा सा कठिन है, पहले इम्प्रॉपर बनाओगे फिर एक नंबर लागू करोगे। एज अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन 1 में जैसे किया, एज 1 जैसे आपने 1 में किया, तो इसको हमने वैल्यू दे दी 4 में, ये 4 सबसे आसान ये, उसके बाद आसान ये, उसके बाद ये, और ये दोनों सब मिले हुए हैं। पहले ये करिए फिर इसको लीजिए बस। और इसको हम ले ही क्यों जाए, हम वही जोड़ लेंगे, नहीं तो ले जाना हो तो भी ले जाइए, ये भी यही ले जाइए, ये जरूरत पड़े ये ले जाइए। और मिक्स फ्रैक्शन ये है, इसको तो ले ही जाना है। अनलाइक फ्रैक्शन को वही है, तो 2 हो गया, इसको आप ले गए, मिक्स फ्रैक्शन को आपने ले गए, होल नंबर को कोई जरूरत नहीं, चाहो तो आप ले जाओ, इसको भी चाहो ले जाओ, तो आपकी मर्जी है। बट नॉट इजी, इजी ये सीधे सीधे प्लस होता है। ये हमारे फ्रैक्शंस के एडिशन होंगे, और एडिशन में आप एक्सरसाइजेज करिए, ढेर सारी एक्सरसाइजेज करिए। क्वालिटी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस, properties of addition, addition of fraction, properties of addition of fraction। वही प्रॉपर्टीज हैं जो आप एडिशन की पढ़ चुके हो। ये किसी भी आर्डर में है, प्लस इन एनी आर्डर, एनी आर्डर, माने जैसे ए प्लस बी करना है तो आप कमाना है तो बी प्लस ए, एक हो गया। ए जैसे आपने करना है 5
प्लस 7, तो आपने कह दिया 7 प्लस 5 भी कर दिया, बराबर 12 हो गया, दोनों 12 है। आपने कह दिया, अब यहाँ दूसरी कर दी A प्लस B प्लस C, चाहे मैं इसको ना लिखूँ तो क्या है, ऐसे ही करते हो। ऐसे प्रॉपर्टीज में आप कहोगे 2/8 प्लस 5/16 प्लस दिस इज इक्वल टू 5/16 प्लस 2/8। हमने इसको उलट दिया, ये पहली प्रॉपर्टी किसी आर्डर में करिए। दूसरा आपने कहा 3/4 प्लस 5/7 प्लस 9/10, ऐसे किसी भी करते जाए प्लस और लिख दीजिए 8/9। तो हम कर देंगे जो चाहे 9/10 प्लस 3/4 प्लस 8/9 प्लस 5/7। इन नंबर को कहीं से कहीं मिलाइए, इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे आप जनरल नंबर में करते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी में दिया, ये कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। एडिशन ऑफ 0 प्लस ऑफ 0 इन एनी फ्रैक्शन, जैसे आप वहां करते हो वहां भी तो करते हो। 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। यहाँ भी आप करोगे 3/4 प्लस 0 इज इक्वल टू 3/4, 0 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4, 3/4 प्लस 5/4 प्लस 0 प्लस 9/10 प्लस 0 इज इक्वल टू 3/4 प्लस, आप यहाँ बदल दो 9/10 प्लस 5/7, जो बनाएगा 0 की कोई मतलब नहीं। थर्ड क्या है, 3 फ्रैक्शन कैन बी एडेड बाय एडिंग 2 फ्रैक्शंस एंड देन एडिंग बाय थर्ड सम। ये भी कोई बात नहीं है, 2 फ्रैक्शन को जोड़ना है, पहले 2 को जोड़ लीजिए, फिर तीसरे को जोड़ लीजिए, मतलब इन्हें लेना किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हिंदी लिखते हैं, किसी भी क्रम में प्लस बराबर शून्य जोड़ने पर भिन्न में कोई अंतर नहीं, भिन्न में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर कोई नहीं। तीसरा कह रहे हैं अगर 3 भिन्न जोड़नी हो, कह रहे हैं अगर 3 भिन्न जोड़नी हो तो 2 को पहले जोड़ने, बाद में 1 को जोड़ने। यदि 3 भिन्न जोड़नी है तो 2 को पहले या पहले जोड़ में तीसरी भिन्न जोड़, ये कोई बात नहीं है।
जोड़ सकते हैं। ये तो आप वहाँ भी जानते हो, इन्होंने हमें कहा if can be added, three fractions can be added, three fractions can be added by adding two fractions, by adding two PW, two fractions and then with the result third can be added. जैसे आपने कहा 2 + 3 + 8, आपने क्या किया, 2 + 3 को पहले ऐड कर लिया, 5 + 8 = 13, तीनों काटे 3 × 5 ये करते हो आप, यही करते हो। या आप इसमें जब क्रम बदलते हो तो ये इसको भी बराबर है। अब इसको जोड़ लिया मैंने, अब इसको 8 + 2, 2 + 8 पहले कर लिए, यही चालाकी मैं वहाँ करता हूँ। देखिए दोनों को जोड़ लिया, 10 + 3 = 13। कुछ भी करिए, ये भी बहुत मायने नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, दिमाग में जरा सा रखिए याद। बिल्कुल दिमाग को हमें भूसे से नहीं भरना है, दिमाग में रखना है तो गेहूँ रखना है, दिमाग में रखना है तो पिसा हुआ गेहूँ रखना, आटा रखना, जब चाहे रोटी बना लेंगे, लेकिन भूसा नहीं रखना है, क्योंकि अब तो गाय भी नहीं है, बैल भी नहीं है, खाए रखो। ये सारे फ्रैक्शंस हो गए। आप क्वेश्चंस अपने दिमाग में लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, सम क्वेश्चंस सीबीएसई वालों के बुक में ये मिलेगा। हम सामने लिखे, सम लिखे थे बस 3/6 + 4/6, और जल्दी करिए, सेकंड का 2 किया, 2 बस एक और 6 होल 1/8 + 6 होल 1/16। या आप करिए, ये कौन सा है, आप इसमें चाहो तो 6 + 6 पहले जोड़ दो, ये जोड़ो, या जैसे चाहते हो उसे करो। अनलाइक है, राइट बनाओ, मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इम्प्रॉपर बनाओ, और इम्प्रॉपर भी अनलाइक है तो राइट बनाओ। जो 6/25 + 7/25 + 24/25 मैंने बदल दिया इसको, चौथा लेकिन छोड़ो, 9/10 + 1/5 + 3 होल 5/10। इसमें एक दो एक्सरसाइज, इनके दी गई एक्सरसाइज हम ले रहे हैं। 10 होल 1/10, 6 5/12 + 3। ये कोशिश करिए 1 सेकंड में पूरा, 1 सेकंड
चलिए 2 सेकंड चलिए थोड़ा बहुत टाइम लिखने। अरे ये तो 2 सेकंड, ये तो लिखा तो हमने है ही। अगर आप लिख रहे हैं, हाँ आप तो लिखोगे, ऐसे ही बोल दो। और नहीं तो ये 10 सेकंड और करिए, ये 5 सेकंड करिए, ये 10 सेकंड करिए, ये 5 सेकंड करिए। ऐसे नहीं, आप भी खोइए। थ्री अपॉन 6 प्लस 5/14 प्लस ये इक्वल टू का है, इक्वल टू 5/14 प्लस क्या क्या होगा, ये तो 2 सेकंड में करिए, 2 सेकंड में करिए। इस तरह हमारा ये आज इसका खत्म तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मन आएगा जो चीज़ हम करेंगे, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, आप करिए, लड़ते रहिए अपने उससे। और जब अंतर की बात हम माइनस करेंगे तो सब कुछ ऐसे करेंगे, केवल ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसके इधर ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा बड़ा हो तो हम नहीं कर सकते। इसमें यहाँ से यहाँ उठाना चाहते हो, 5 + 8 13 कर देते हो, और 8 + 5 ये भी 13 कर देते हो। लेकिन हम जब माइनस करेंगे तो 8 - 5 तो करेंगे, लेकिन 5 - 8 नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत आगे चलिए वो जो पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमें माइनस कैसे करना है, और इसमें सारे फार्मूले माइनस में वही लागू होंगे जो आपकी उसमें लागू होंगे। इनकी भी अब मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी यूट्यूब पर है, उसी पर नोट करिए और नोट उसी से करना है, हमारे से थोड़ी नोट करना है। आप अपने आप करिए, आगे बढ़िए। चलो बाहुबल आपने छोड़ी पर आई आस, जाके आनंद भती नदियाँ वो क्यों मरे प्यास। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, हमारे दिमाग में इतना बड़ा सागर भरा हुआ है, ज्ञान का समुद्र भरा हुआ है, मैं क्यों परेशान हूँ। मुझे तो आगे बढ़ना है, नहीं मुझे आगे बढ़ना है, चाहे जैसे बढ़ना है। अगर पैसा नहीं, किसी बच्चे को पढ़ा लूँगा, किसी को चला लूँगा, गाय चरा लूँगा, भैंस चरा लूँगा, बकरी चरा लूँगा, लेकिन पढ़ूँगा। बकरी चराते चराते पढ़ूँगा, नहीं तो गिनती की नहीं होगा। पहाड़े पढ़ूँगा, बकरी अलग जा रही, पहाड़ा अलग जा रहा है, हमारा क्या हो जाएगा हमारा। इसलिए आप पढ़िए, ताकत सोच रखिए कि मेरे हाथ में बहुत ताकत है। धन्यवाद।